हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लारिसा रियल टेक में। मैं हूं निर्देशमान और आज आपके लिए एक नया अफोर्डेबल का जो प्रोजेक्ट है वो लेके आया हूं। ये जो अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट है अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये आगे 2 से 3 दिन में लॉन्च हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन ये है कि ये कल भी लॉन्च हो सकता है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ट्रू हैबिटेट पोद। ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रू हैबिटेट बिल्डर के साइड से आ रहा है और सेक्टर 79 गुड़गांव में ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम इस प्रोजेक्ट की जो टोटल है डिटेल्स उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। चाहे आप इसकी लोकेशन एडवांटेज देख लो या आसपास की नियर बाई डेवलपमेंट्स हो गई या फिर इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या मिलने वाला है और इसकी एक्चुअल साइट कैसी है, अभी फ़िलहाल कितना क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है या फिर वर्किंग हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो इसके अंदर आप इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मेरे हिसाब से आपके कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक नए बिल्डर की तरफ से है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट्स खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे जो आगे आने वाली नोटिफिकेशंस हैं वीडियोज़ की वो आपके पास टाइम से आती रहें। चलिए अब हम हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज जो प्रोजेक्ट है ये एक नए बिल्डर की तरफ से है, ट्रू हैबिटेट। इस बिल्डर का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो पहले इनका कोई प्रोजेक्ट नहीं है और ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में इनका एक और प्रोजेक्ट भी आने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 112 के अंदर। अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट की सराउंडिंग में क्या है, वो सारी चीज़ें हम हमारे जो लोकेशन विजिट करेंगे, हम गूगल मैप पे आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या है। और जैसा कि मैंने बताया, बिल्डर नया है, अभी फ़र्स्ट टाइम पे अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रहा है, तो मार्केट में अपना पाँव जमाने के लिए कुछ अच्छी भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और शायद कुछ बुरी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। वो लेकिन एक्सपेक्टेशन है कि क्योंकि ये अपना एक और प्रोजेक्ट लेके आने वाला है तो शायद आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिल सकती हैं इसमें। ये जो प्रोजेक्ट है ये बोध के नाम से इन्होंने लॉन्च किया है और सेक्टर 79 गुड़गांव में ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको 2 BHK और 3 BHK के अपार्टमेंट मिलेंगे और इसके अंदर आपको अप्रोक्स 600 यूनिट्स हैं वो मिलने वाली हैं और जो 2 BHK की यूनिट्स हैं वो आपको नॉर्मल में और कुछ 3 BHK की यूनिट्स आपको मैनेजमेंट कोटा में देखने को मिलेंगी इसमें। अगर आप अभी अप्लाई करने की प्रोसेस जानना चाहते हैं या फिर एफिडेविट की कोई रिक्वायरमेंट होती है तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 4.5 एकड़ के लैंड बैंक पे लॉन्च किया जा रहा है और यूनिट्स लिमिटेड हैं। आपको इसमें कार पार्किंग भी देखने को मिलेगी और स्टिल्ट प्लस 14 फ्लोर तक का आपको टावर देखने को मिलेगा और इसमें टोटल 6 टावर रहने वाले हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको इसमें 4 व्हीलर पार्किंग मिलेगी और आप उसको अप्लाई कर सकते हो, अपने मतलब रजिस्टर्ड पार्किंग ले सकते हो इसके अंदर। और इसमें आपको कमर्शियल शॉप्स भी मिलेंगी, तो अगर आप कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट देख रहे हो तो भी आपके लिए शायद ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वो तो अब हम आगे कनेक्टिविटी देखने वाले हैं इसकी, वो कनेक्टिविटी के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि इसका कैसा क्या है, ऑप्शन अच्छा है बुरा है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैंने आपको इसका ब्रीफ है वो बता दिया है। अब हम इसकी जो है वो विज़िट कर लेते हैं। आपको मैं लोकेशन पे इसकी साइट विज़िट समझा देता हूँ और साथ ही में उसके साथ में आपको जो इसकी एक्चुअल साइट है, ठीक है, वो आपको स्टार्टिंग में आपको कनेक्टिविटी कहाँ से मिलेगी और आपको एक्चुअल साइट दिखा देता हूँ। आफ्टर दैट सराउंडिंग में क्या क्या लोकेशन है, बेनिफिट हैं या फिर सराउंडिंग में डेवलपमेंट कैसी है, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अब हम हमारे गूगल मैप पर चलते हैं। दोस्तों, हम हमारी जो साइट विजिट है वो रामपुरा फ्लाईओवर से स्टार्ट करेंगे। ये हमारी जो साइट है उसका जो सैटेलाइट व्यू है ये ऑन कर दिया है मैंने। अब हम हमारी जो रामपुरा फ्लाईओवर है यहाँ से हम हमारी विजिट है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ये दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है जो अब आपको देख पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है। इससे हम जो ये नूरमपुर रोड है इसके ऊपर चलेंगे हमारी साइट के लिए, ठीक है। जैसे ही हम इस साइड चलते हैं तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और ये आप जब यहाँ पे आते हो तो ये है आपकी साइट, ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये आपकी साइट रहेगी। इस साइट के ऊपर आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है। ये 4.30 एकड़ के लैंड बैंक पे है, एग्जैक्ट बता रहा हूँ 4.30 एकड़ के लैंड बैंक पे है। इसका जो रेरा है वो भी आ चुका है, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कल नहीं तो 2-3 दिन में
डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा और जो इसके फॉर्म है वो आपको ईटरो की साइट पे मिल जाएंगे। एफिडेविट वगैरह की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉल करके या फिर मैसेज करके ले सकते हैं, ठीक है। आपको साथ के साथ जो प्रोजेक्ट की एक्चुअल साइट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने जो भी प्रोजेक्ट है वो अभी जो मैंने आपको बताया लग्जरी प्रोजेक्ट है सारे आपकी सराउंडिंग में। गोदरेज 101 हो गया, आर्या हो गया, बेस्टेक अल्टूरा हो गया, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट है ये लग्जरी प्रोजेक्ट है और ये जो रोड है ये वो वाली रोड है जब मैंने अभी आपको रामपुरा फ्लाईओवर से और जो हमारे प्रोजेक्ट की जो कनेक्टिविटी दिखाई थी ये वो रोड है। ये जो रोड है ये चौड़ी होनी है। इस रोड पे आप जैसे ही 100 मीटर चलते हो तो आपके राइट साइड में जो है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पड़ेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये ट्रू हैबिटेट का कहना है कि ये अब तक का सबसे लग्जरी अफोर्डेबल होने वाला है क्योंकि इसमें कुछ एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़ भी जो है वो ऑफ़र करने वाला है। उसमें कुछ जैसे कि लाइक चार्जिंग स्टेशन हो गए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, फिर साथ में हाईटेक सोलर पैनल हो गए और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये ऐसा एलिवेशन रहने वाला है। और इसके साथ ही आपको इसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसी भी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। बिल्डर का कहना है कि आप ये वाला अफोर्डेबल जो है लेकर कभी आपको ये फील नहीं होगा कि आपने अफोर्डेबल लिया है, क्योंकि ये आज तक का गुड़गांव का सबसे लग्जरी अफोर्डेबल माना जाएगा और बोला जाएगा क्योंकि इसमें इतनी सारी एक्सक्लूसिव एमिनिटीज़ हैं वो देने वाला है ट्रू हैबिटेट। तो ये है, ये हमारी फर्स्ट कनेक्टिविटी है। अब मैं आपको जो दूसरी कनेक्टिविटी है जो SPR रोड से है वो पहले मैप पे और फिर मैं आपको एक्चुअल दिखा देता हूँ। एक कनेक्टिविटी तो आपकी ये रहेगी। अब हम देख लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस रहती है आपके प्रोजेक्ट से और NH8 की, ठीक है। ये मेजर कर लेते हैं हम डिस्टेंस को। ये हमारी साइट है एग्जैक्ट और ये हमारा NH8 है। तो यहाँ से मोटा माटी अगर हम देखें तो आपको 2.6 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है। अगर हम एग्जैक्ट भी करते हैं तो भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। ये आपको 3 किलोमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर मिल जाएगा। ये देखिए 3 भी नहीं हुआ, ओनली 2.74 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपकी जो साइट है वो पड़ती है आपकी NH8 से। तो NH8 की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाती है आपको, ठीक है। साथ में ही इस प्रोजेक्ट के साथ में ही दूसरा रास्ता और है जहाँ से आपको कनेक्टिविटी मिलती है इस प्रोजेक्ट के लिए, और वो है, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और वो जो कनेक्टिविटी है वो ये है, ये वाली जो रोड देखते हैं ना आप, ये वाली, ये SPR रोड है। यहाँ से आप आते हो, ये होते हुए इस रोड के ऊपर काम चालू हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो दिखाऊंगा। तो आप यहाँ से आते हो और यहाँ से होके यहाँ पे आप होते हो और ये आप अपनी साइड पे आ जाते हो, ये देखिए। तो SPR रोड से आपकी ये कनेक्टिविटी है। अब हम जो एक्चुअल SPR रोड से कनेक्टिविटी है वहाँ पर आ चुके हैं। ये जो है ये SPR रोड है और इससे हम लेफ़्ट लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। जैसे ही हम लेफ़्ट लेते हैं तो हमारे राइट साइड के अंदर हमको मैप्स को माउंट विले और इसी के लेफ़्ट साइड में आपको मैप्स को माउंट विले का जो EWS है वो मिल जाता है। इसके साथ ही जब आप आगे चलते हो तो आपको लेफ्ट साइड में गोदरेज आर्या और राइट साइड में आपको गोदरेज 101 मिल जाता है, ठीक है। और आपको जस्ट सामने आपको बेस्टेक अल्टूरा मिल जाएगा। ये आपका EWS है मैप्स को माउंट विले का। और इस रोड पे अब जब हम और आगे चलते हैं सारे जो प्रोजेक्ट है वो लग्जरी प्रोजेक्ट हैं इस लोकेशन के अंदर, तो उनकी जो रेट है वो 90 अबव ही है सभी प्रोजेक्ट्स के। और ये जो आप गेट देख पा रहे हैं ये गोदरेज आर्या का गेट है और ये एंट्री गेट रहेगा, इसका एंट्री और एग्जिट गेट ये गोदरेज आर्या रहेगा। तो ये जो आप सामने देख पा रहे होंगे ब्लू बोर्ड के अंदर बेस्टेक अल्टूरा है, ये जस्ट आपके सामने, ठीक है।
इससे अगर आप राइट साइड देखोगे तो आपकी जो साइट है वो आपको दिखेगी। सामने आपका बेस्टेक अल्टूरा है और लेफ्ट साइड में आप जाते हो तो सुपरटेक एराविले है। यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट का कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रहेगा इस साइड उसके लिए, और उस साइड जब हमने अभी अभी एंट्री देखी थी उस साइड आपका एक दूसरा जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो उस साइड रहेगा। ये हमारी एक्चुअल साइट है। एलिवेशन मैंने आपको दिखा दिया है, और ये जो है ये आपका गोदरेज 101 है। तो ये इसकी एक्चुअल साइट है फ़िलहाल। अब हम बाकी जो चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात क्या है, इस प्रोजेक्ट में आपको कहीं ना कहीं कमर्शियल है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि इसका जो कमर्शियल टावर है वो दोनों ऑन रोड टावर रखे गए हैं। मतलब अगर एक साइड जो एक टावर है वो इस साइड रखा गया है और एक टावर इस साइड रखा गया है, यानी कि एक जो कमर्शियल टावर है वो आपको नूरनपुर रोड पे रहेगा ओपन, और एक जो टावर है वो आपका इस रोड पे ओपन रहेगा। ये 24 मीटर रोड रहेगी आपकी, और ये जो रोड है ये आपकी 75 मीटर चौड़ी रोड बननी है। तो ये आपकी वो रोड रहेगी। दोनों से कनेक्टिविटी अच्छी है, दोनों साइड आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। बीच में आपके जो है वो प्रोजेक्ट रहेगा। इसमें 4 व्हीलर कार पार्किंग की भी बताया जा रहा है, और साथ में आपको इसमें जो है 6 टावर मिलेंगे, स्ट्रीट प्लस 14 फ्लोर तक के वो टावर रहेंगे। ठीक है, ये आपकी एग्जैक्ट जो है वो साइट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने एक्चुअल साइट देख ली होगी। अब हम जो बात करते हैं वो इसके नियर बाई डेवलपमेंट की, और जो नियर बाई में हॉस्पिटल्स और स्कूल्स कौन से हैं वो सारे देख लेते हैं, जिससे जो आप फ्यूचर प्रूफ आप लेना चाह रहे हो तो क्या कनेक्टिविटीज़ रहेंगी, मतलब कि लाइक क्या क्या आपके आसपास की एमिनिटीज़ रहेंगी, वो सारी चीज़ें अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम आसपास की डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर हम आसपास की डेवलपमेंट की बात करें तो ये देखिए, ये जो आपको प्रोजेक्ट दिख रहा है ये है गोदरेज 101। ये एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, और ये आपकी साइड से बिल्कुल पास में पड़ता है, और इसी के जस्ट फ्रंट में आपको जो मिलता है वो मिलता है गोदरेज आर्या। फिर अगर आप इधर चलते हो तो सुपरटेक का अरावली है, और फिर आप थोड़ा सा इधर चलते हो तो आपको बेस्टेक का अल्टूरा मिल जाएगा। अगर आप इसी रोड पे थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये सुपरटेक का बेलफेयर जो प्रोजेक्ट था वो है, और ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ पे एम3एम के जो अभी रिसेंट में 79 में लो राइज फ्लोर्स लॉन्च हुए थे वो ये रहेंगे। और यहीं यहीं पर गोदरेज 101 के बिल्कुल साथ में आपको मैप्स को मॉड्यूल मिल जाता है। अगर आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये आपको मानसून ब्रिज जो है वो मिल जाता है यहाँ पे। फिर आप थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये आपकी वापस जो रोड है जो दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे है वो आ जाता है। तो ये आपके आसपास के नियर बाय की डेवलपमेंट रहेगी आपके प्रोजेक्ट की। अब हम आसपास के हॉस्पिटल्स को देख लेते हैं कि आसपास में हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में कौन कौन से हॉस्पिटल्स हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट के आसपास में अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो हमारे प्रोजेक्ट से जस्ट 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको आईजीडी का जो प्राइमरी हॉस्पिटल है वो मिल जाता है। इसी के साथ में आपको पशुओं का अस्पताल भी है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अब हम हमारे प्रोजेक्ट से अगर हम इस साइड चलते हैं, यानी कि ये जो रोड है ये लेते हुए अगर हम यहाँ चलते हैं तो यहाँ पे हमको 2 हॉस्पिटल मिल जाते हैं, प्रकाश हॉस्पिटल और दूसरा आपको मिल जाता है सिटी हॉस्पिटल मानेसर। तो ये आपको यहाँ पे हॉस्पिटल मिल जाते हैं, और जो प्रकाश हॉस्पिटल है और सिटी हॉस्पिटल है ये हमारे प्रोजेक्ट से अप्रोक्स 6 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अवेलेबल है। अब अगर हम और भी देखें हमारे प्रोजेक्ट के नियर बाय के हॉस्पिटल्स, तो अगर आप इधर चलते हो बिल्कुल आपके प्रोजेक्ट से ये जो रोड है रामपुरा फ्लायर के नीचे से, तो आपको यहाँ पे मेडिकल जो अपोलो हॉस्पिटल है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट से है ये ओनली 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाता है। और अगर हम इसी रोड पे थोड़ा और आगे चलते हैं
तो आपको आरवी हॉस्पिटल मिल जाता है। अगर आप इस साइड चलते हो तो आपको सिल्वर स्ट्राइक का जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है वो, और इधर चलते हो तो जो जेनिम्स हॉस्पिटल है वो मिल जाता है, ये इधर। ठीक है, ये आपके आसपास के अराउंड में हॉस्पिटल्स रहेंगे। तो अप्रोक्स आप मान के चलिए कि आपको 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ऑलमोस्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये सराउंडिंग रहेगी आपकी हॉस्पिटल्स के, आपके प्रोजेक्ट के आसपास में। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के नियर बाय में स्कूल्स कौन से हैं। अब हमारे स्कूल्स की बात आती तो हमारे प्रोजेक्ट से निकलते ही आपको जो वात्सल्य की प्री स्कूल जो होती है बच्चों की, वो मिल जाती है, जो कि 100 मीटर भी नहीं है। ये आपका प्रोजेक्ट है, ये आपकी वात्सल्य की स्कूल रहेगी। और इससे थोड़ा सा आप और आगे चलते तो आपको जो गवर्नमेंट स्कूल है नूरंगपुर की, वो मिल जाती है। ये 100 मीटर के डिस्टेंस पे रहेंगी। अब अगर हम थोड़ा सा दूर की बात करें तो आपके प्रोजेक्ट से जो है एलएस कॉन्वेंट स्कूल जो है वो सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाती है। और अगर हम और स्कूल्स की बात करें तो अगर आप प्रोजेक्ट से इधर आते हो तो आपको यहाँ पे ओमपी ग्लोबल स्कूल मिल जाती है, और ये जो है ये आपके प्रोजेक्ट से 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिल जाती है। अगर आप थोड़ा और इधर आते हो तो आपको दिल्ली पब्लिक स्कूल मिल जाती है, और ये भी जो है वो आपके प्रोजेक्ट से 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये मिल जाती है। और अगर आप अपने प्रोजेक्ट से जस्ट इसी रोड पे आगे बढ़ते हैं तो आपको 2 स्कूल और मिल जाती हैं, शीतला विद्या निकेतन और UCSKM पब्लिक स्कूल। ये 2 स्कूल है वो आपके प्रोजेक्ट से और मिल जाते। तो इसका मतलब ये है कि आपको लगभग 4 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको सभी जो स्कूल्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं। और कुछ स्कूल तो आपके जस्ट प्रोजेक्ट से 100 मीटर और 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही मिल जाती है। तो ये आपके प्रोजेक्ट से स्कूल की जो सराउंडिंग है वो ये रहेंगी आपके। और एक और स्कूल जो है वो मैं बताना भूल गया, जैसे ही आप अपने प्रोजेक्ट से NH8 की तरफ चलते हो तो आपको जय भारती स्कूल भी मिल जाती है। तो ये कनेक्टिविटी रहेगी स्कूल्स की आपके प्रोजेक्ट से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आसपास की डेवलपमेंट, आसपास के स्कूल्स, हॉस्पिटल सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं इस प्रोजेक्ट का आपको कमर्शियल ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो कमर्शियल की जो शॉप्स हैं वो आपको अच्छा फ़ायदा देंगी, क्योंकि आसपास की जो सराउंडिंग है वो सारी लग्जरी सराउंडिंग है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपका जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर जो 2 कमर्शियल टावर है, दोनों की जो फेसिंग है वो रोड फेसिंग है। वॉकिंग क्लाइंट का भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है, क्योंकि आसपास में आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी बसावट है, और आसपास में आपको लग्जरी जो एरिया है वो भी मिल जाता है। यहाँ पे सिग्नेचर का गोल्फ ग्रीन भी है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सारी आसपास की सराउंडिंग्स और आपको डेवलपमेंट और हॉस्पिटल वगैरह के बारे में पता चल गया होगा। अभी भी कोई डाउट अगर आपके मन में रह गया है तो आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके पता कर लेना। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जो चीज़ें हैं इस प्रोजेक्ट की वो कंप्लीट समझ में आ गई होंगी। ये जो नया अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 3 दिन में लॉन्च होने वाला है। इसके सारे डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है या कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमारे नंबर 8750868686 पर कॉल करके पता कर लेना है, व्हाट्सअप करके भी पता कर सकते हो। इसके अलावा भी अगर गुड़गांव में कोई और प्रॉपर्टी देख रहे हो जिसके रिगार्डिंग आपको सजेशन चाहिए, या फिर आपके लिए रेडी टू मूव ऑप्शन भी है मेरे पास एक, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो वेट नहीं करना चाहते, और सच्चाई भी है ये, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन का पता नहीं होता। आज आपने अप्लाई किया है, 5 साल में बिल्डर आज बनाएगा कल बनाएगा। अब इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो बिल्डर का कहना है कि वो 3.5 साल में आपको पोजीशन है वो बिल्डर ऑफ़र कर देगा। तो ये नया बिल्डर है, मैं नहीं कहता कि कर देगा, क्योंकि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जिससे बेसिस पे हम इसको जज कर पाएँ। मैं इसको अच्छा भी नहीं कह सकता और बुरा भी नहीं कह सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हो तो उसके लिए भी आपके लिए एक ऑप्शन है। तो उसके लिए आपको वही है, कॉल करके या कमेंट करके आप पता कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, जिससे आपको जो अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे। दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।